सर एसआई भर्ती को लेकर दो राय हो रही है, जहाँ सीएम कह रहे हैं कि डबल मैच में नहीं जाएंगे, वहीं मंत्री कह रहे हैं कि कोर्ट ने रद्द ही नहीं किया। सर क्या आप मामला है? देखिए, मुझे लगता है कि विस्तार से एक बार फैसले की समीक्षा करने की आवश्यकता है। करोड़ी लाल मीणा और हेमंत रेणवाल ने यहाँ तक कह दिया कि राज्यसभा चुनाव में खुलेआम पैसे चले थे, पैसों का लेन देन हुआ था। क्या लगता है? मुझे लगता है किसी दो व्यक्तियों की निजी बातचीत और उनके बीच में जिस तरह का भी व्यवहार होगा उस पर टिप्पणी करने की मुझे न आवश्यकता है, न प्रासंगिकता है और न मैं उसकी कोई ज़रूरत समझता। क्या लगता है राज्यसभा चुनाव में ऐसा होता है? मैं कह रहा हूँ कोई भी दो व्यक्तियों की इस तरह की वार्ता पर मैं किसी भी तरह टिप्पणी नहीं करना चाहता। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया था कि ये किरण मीणा और ये सब पूरे भर्ती घोटाले में लिप्त है पूरा। आज कई बड़ी मछलियां शामिल थे, उन्होंने ये भी आरोप लगाया। मुझे संज्ञान में नहीं है गहलोत साहब ने क्या कहा, लेकिन सरकार गहलोत साहब की थी। आरपीएससी के मेंबर सब अशोक गहलोत साहब ने खुद तय किए के तो बनाए थे। और अब तो रिकॉर्ड पे शायद मुझे लगता है जितना मैंने मीडिया में पढ़ा है मैं उतनी इसी की जानकारी के आधार पे कह सकता हूँ कि न्यायालय ने भी उसका संज्ञान लिया है कि इन नियुक्तियाँ जो आरपीएससी में की गई उसके चलते हुए कहीं न कहीं व्यवस्था कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। अब उसका दोष अशोक गहलोत साहब खुद के सिर से उतार करके दूसरों के माथे मढ़ने की कोशिश करें तो ये तो इस लिए तो उनको जो है जादूगर उपनाम से सारा देश और प्रदेश पहचानता है। वो इस तरह का जादू जानते हैं कि अपनी गलतियों को, अपनी चोरियों को, अपनी समय में हुए गलत कामों को दूसरे के माथे पर मढ़ दें। अब ये अलग बात है, माथा किसी का भी हो सकता है। जब वो विपक्ष में है तब माथा सरकार में बैठी हुई पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हो सकता है। जब वो सरकार में थे तब अपनी पार्टी के अपने पीसीसी चीफ के माथे मढ़ने की कोशिश की जा सकती है।